जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जैसे कि रउआ के मालूम बा कि ए दिन में हमनी के नया नियम से प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। ए अध्याय के शीर्षक है, श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर महाक्लेश काल में इसराइल के बचल लोगन पर मोहर लगावताणे तथा अन्य जाति सब में से एगो विशाल जन समूह के बचावताणे। पाठक सब लोग के द्वारा प्रकाशित वाक्य किताब पर कठिन होके के मोहर लगा दिहल गइल बा, पर हमार ई व्यक्तिगत अनुभव बा कि ई किताब बड़ा ही तर्क संगत बा और ऐसन सरल ढंग से विभाजित कइल गइल बा जौना के कोनो भी पाठक छोड़ नहीं के सकत, अर्थात चूके के कोनो भी संभावना नहीं खे। यदि हमनी के कोनो अनुच्छेद में फंस जाता नहीं जा और सचेत सबके लेवे के प्रयास करता नहीं जा और अपन इच्छा और सुविधा व धारणा के अनुसार उनका ठीक बैठावे चाहता नहीं जा, तो हम सही में कठिन परिस्थिति में फंस जाता नहीं। एकर अपेक्षा ई बढ़िया होई कि जैसे कि प्रेरित यूहन्ना बतावताणे, हमनी के वही तरी करी जा, हमनी के वही तरी करे के बा जौना से हमनी के उनका साथ चलत रही जा। अब हम किताब के ओ खंड में बानी जौना से प्रभु यीशु मसीह के महाक्लेश के नाम दिहल गुल बा। ई काल तब शुरू हुई जब मसीह के कलीसिया अर्थात परमेश्वर के घराना पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होई। हम पाठक भाई बहन के ई स्मरण दिलावे चाहतानी कि हमने के प्रकाशित वाक्य किताब के समझे के खातिर पवित्र बाइबल के पढ़ल बहुत ही जरूरी बा। यूहन्ना अब महाक्लेश काल के विस्तार से बतावे जा रहल बने। ए काल के विषय में मती रची सुसमाचार के 24 और 25
अध्याय में भी बतावल गइल बा। अतिरिक्त पवित्र बाइबल में कोनो अन्य स्थान पर अतना विस्तार से नइखे बतावल गइल। प्रेरित यूहन्ना हमनी के कुछ औरी जानकारी भी दे रहल बने, पर जवन कुछ उ बता रहल बने उ ओकरे पर आधारित बा जवन की प्रभु यीशु मसीह के कहल बा। उ अपना ओर से कुछ नखन जोड़ रहल। अध्याय 6 में हमनी के 7 गो मोहर के खोलल गोला के विषय में अध्ययन कनी हजा। सही में हमनी के 7 गो नाम वरन 6 मोहर सब के विषय में अध्ययन कनी हजा। 6 मोहर 6 गंभीर त्रासदी सबके प्रकट कइल गइल बा। ए पृथ्वी पर आवे वाली बिया। 5वां मोहर हमनी के सही सबके मंडली और महिमा सिंहासन से परिचित करवावेले। 6 मोहर हमनी के ओ विपत्ति के विषय में बतावेले जौन की परमेश्वरहीन और परमेश्वर विरोधी सबके महाक्लेश काल में झेले के बा। एक काल में अर्थात महाक्लेश काल में कलीसिया के एकरा नाम से संबोधित नइखे कइल गइल, काहे कि यूहन्ना पृथ्वी के घटना सब के लेखा दे रहल बने। त श्रोता मित्र भाई बहन, प्रेरित यूहन्ना से कहल गइल बिया कि तू ओ बात के लिख जौन कि तू देखले बड़ा। उनका के महिमा नियुक्त प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के देखेले, तब उनकर उ बात लिखे के रहे जौन के उ देख रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना कलीसिया के युग में रहन और आज भी वही युग में बाणे। और चूंकि कलीसिया आज वर्तमान युग में भी ये पृथ्वी पर बिया, तो हम वो युग में बानी जेकरा खातिर प्रभु कहले जौना बात के तू देख रहल बड़ा। हमनी के 2 और 3 अध्याय में ये बात के सर्ग में देखनी। ई कलीसिया भविष्य के स्थिति है। श्रोता मित्र भाई बहन, हमन के 4 अध्याय से वही बात के अध्ययन कर रहल बनी जा। अध्याय 6 से हमन के महाक्लेश काल के विषय में अध्ययन कर रहल बनी जा, पर कठिन और कलीसिया एकर अनुभव ना करी। कलीसिया एकरा से पहले पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई। ई 7 गो मोहर 7 बरिस के युग के चित्र पेश कर रहल बिया। अंतिम एवं 7वां मोहर अंतिम 3.5 बरिस के काल महाक्लेश काल तक के चित्र दर्शावतिया। उस समय तक ए पृथ्वी के 1/4 जनसंख्या मृत्यु दंड द्वारा नाश हो जाई। अब हमनी के ओ सवाल के साथ व्यवहार करे के बा जौना कि केहू भी समझदार आदमी उठा सकता। सवाल बा श्रोता मित्र भाई बहन, महाक्लेश काल में जवन लोग परमेश्वर के ओर मन फिरे हैं उहे मुक्ति प्रदान करी हैं। उनका विषय में रउआ का कहब? ई कैसन संभव होई? काहे कि मन के फिरावे के काम पवित्र आत्मा द्वारा ही कइल जाला। मित्र, इस सवाल के हल के खातिर हमनी के 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 7 पद के देखे के, काहे कि अधर्म के रहस्य औरी भी कार्यशील बा। जब तक रोके वाला हटा ना लिहल जाओ तब तक उ ओकरा के रोवी कही हैं। हमनी के ए पद के गहन रूप से समझे के जरूरत बा। यहाँ पवित्र आत्मा के रोके वाला के नाम से पुकारल गुल बा। पवित्र आत्मा कलीसिया के प्रभु के सामने पेश करी हैं। अब चूंकि पवित्र आत्मा के अनुपस्थिति में लोग उद्धार प्राप्त करी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र आत्मा महाक्लेश काल में भी पृथ्वी पर उपस्थित हुई। हम ऐसा ना कहना कि पवित्र आत्मा पूर्णतः संसार के छोड़ दी, पर उ अब रोके वाली सेवा ना करी। मित्र, पवित्र आत्मा सही में पवित्र आत्मा के एक ही सेवा ना वरन अनेक सेवा सब बा। ओकरा में से एगो सेवा बुराई पर नियंत्रण रखे के बा। पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन से एगो
विशिष्ट प्रकार के सेवा शुरू करता। इस सेवा ह विश्वासी सबके समूह के मसीह के बदन कहल गुल बा, जौन के हम कलिसिया के नाम से जानतानी। और जब कलिसिया पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई, ये विशिष्ट सेवा खत्म हो जाई। यह विशेष युग में पवित्र आत्मा के सेवा में से एगो मुख्य सेवा है, बुराई के रोके के सेवा। और ई सही में बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। वरन अन्य वार कहीं तो अधिक उचित होई सुसमाचार के लोग के दिल तक पहुँचावे और ओकरा के वास्तविक बनावे के खातिर बुराई के रोके के सेवा अनिवार्य बा। हम जानतानी कि शैतान सबसे अधिक केहू के विरोधी है, तो ऊ परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के शैतान द्वारा शासित व नियंत्रित संसार में पवित्र आत्मा द्वारा अधर्म अर्थात बुराई के रोके के सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य बा। जब तक कि पवित्र आत्मा के न रोके परमेश्वर के वचन कैसे आगे बढ़ सकता। हमार खुद के अनुभव बा कि संसार में पहुँचे के काम में कैसन कैसन बाधा सब पैदा करला। हमार विश्वास करी यदि रोके वाला ना रोके तो हम कब के दृश्य में से हट गइल होती। अब सवाल बा श्रोता मित्र भाई बहन, यदि महाक्लेश काल में पवित्र आत्मा बुराई के रोके के सेवा ना करी तो एक काल में लोग पाप के दंड से कैसे बचावल जी हैं, उन लोग के उद्धार कैसे होई। मित्र ई क्लेश काल शैतान के अवकाश दिवस होई। ई ऊ काल होई जब ऊ अपन मनमानी करे खातिर आजाद हुई हैं और हमनी के देखे के कि परमेश्वर उनका से कैसन करे के छूट और अनुमति काहे दी हैं। मित्र ई परमेश्वर के अस्वीकार करे वाला संसार के विरुद्ध दंड के समय होई। तब ऐसना दशा में इस संसार में से का केहू उद्धार प्राप्त कर सकता। हमार विश्वास बा श्रोता मित्र भाई बहन की ए अंतिम 7 बरिस में बचे वाला के एगो बड़ संख्या होई, जौना तरी पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन से पूर्व भी इस संसार में उपस्थित रहन। वही तरी कलिसिया के मेघारोहण के पश्चात में पृथ्वी पर उपस्थित रही हैं। हम पुराना नियम में स्पष्ट पावतानी की परमेश्वर के आत्मा लोगन के दिल में कार्य करत रहे, उस सृष्टि के भीतर काम करत रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, औरत और मर्द के दिल के छुअत रहे और ओह में परमेश्वर के भय उत्पन्न करत रहे और अनेक लोग के भीड़ परमेश्वर के समीप के आवल गइल। पर परमेश्वर के आत्मा पुराना नियम में बुराई के रोके के सेवा ना करत रहे और ना उ लोग की कलिसिया में सम्मिलित करे के सेवा करत रहे। उ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के सेवा ना करत रहन, पर आज उ इस सेवा के कर रहल बने, पर उ सेवा समाप्त हुई। हम देखा तानी श्रोता मित्र भाई बहन की परमेश्वर के आत्मा अब भी लोगन के मसीह के समीप ले आवे में लागल बिया। उ परमेश्वर के सृष्टि के परमेश्वर के नजदीक ले आवे में तथा ओकरा के नया बनाव में निरंतर व्यस्त बिया। उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय के 2 पद के अनुसार परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडरात रहे। मित्र परमेश्वर के कलिसिया के बदरी पर उठावल गोइला के पश्चात भी मंडरात रहे, पर उनकर सेवा भिन्न हुई। महाक्लेश काल में उनका साथ एगो असामान्य व विशिष्ट तरीके सेवा हुई और यहाँ 7 अध्याय में यूहन्ना वो विशिष्ट सेवा के विषय में बतावे जा रहल बने जो उनकी पवित्र आत्मा महाक्लेश काल में करी हैं। आई प्रकाशित वाक्य किताब के 7 अध्याय के शुरू करी जा। सबसे पहले हमनी के ई देखे के कि ये अवकाश के का कारण बा। मित्र 6वां और 7वां मोहर के खोलल गोला के बीच ए
अवकाश के कारण हमनी के ए अध्याय के पहला 3 में बतावल गइल बा। तेकरा बारे में पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 7 अध्याय 1 से 3 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। एकरा बाद हम 4 गो स्वर्गदूतन के धरती के चारू कोना पर खड़ा देखनी, जे धरती के चारू हवा के थमले रहे कि धरती, समुद्र औरी कौनो फेड़ पर हवा ना चलो। हम एगो स्वर्गदूत के जियत परमेश्वर के मोहर लिहले पूरब से ऊपर आवत देखनी। उ चारू स्वर्गदूतन से जिनका के धरती पर और समुद्र के नुकसान पहुंचावे के अधिकार दिहल गइल रहे, जोर से चिल्ला के कहले, जब तकले हम अपना परमेश्वर के दास लोग के माथा पर मोहर ना लगा ली, तबले धरती, समुद्र चाहे फेड़ रूह के नुकसान जन करिहा। हाँ श्रोता मित्र और भाई बहन, एकरा पश्चात से तात्पर्य बा 6वां मोहर के खोलल गोयला के दृश्य के पश्चात, और ई वाक्य ओ भयानक दंड के ओर संकेत करता, जेकरा विषय में हमन के 6 अध्याय में पढ़ चुकल बनी जा। और ई अब यूहन्ना उनकर विस्तार पूर्वक हमन के सामने रखताने। हम चारों स्वर्गदूत के पृथ्वी के 4 कोना पर खड़ा देखनी। पृथ्वी के 4 गो कोना 4 गो दिशा सब ह, उत्तर, पूरब, दक्षिण तथा पश्चिम, जौन की पृथ्वी के समुद्र तथा कोनो वृत्त पर हवा न चले। मित्र, परमेश्वर के पवन यानी कि हवा के दंड के खातिर प्रयोग करी हैं। भजनकार भजन 148 के 8 पद में कहतने, अग्नि, ओला, हिम तथा भाप, तूफानी हवा उनका वचन के पालन करला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दंड के हवा के रोक दिहल गुल बा। जब तक परमेश्वर अपन उद्देश्य पूरा ना कर लेस, केहू भी अपना स्थान से नहीं के हिल सकत। परमेश्वर के उद्देश्य ई ह कि मानव जाति परमेश्वर के ओर आपन मन के फिरावे। यदि मनुष्य परमेश्वर के ओर मन फिरावल बंद कर दिही, ऐसे महाक्लेश काल के बीच अन्य लोग परमेश्वर के ओर मन फिरई हैं और अनंत विनाश से बच जाइ हैं। दंड द्वारा विशाल जन समूह परमेश्वर के समीप आई हैं और यूं यह दंड परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा और सुन रहल बानी, त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी, काहे कि प्रभु ही ब्रह्मांड के रचयिता हवे। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हवे। उनका बगैर केहू स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकत। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, लेकिन ये सब कब होई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह किने अपन पाप के लेके आई पछतापी मन से, तबे ई संभव बा। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह से कही, प्रभु जी हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा, खेवैया तू ही बन जा, तू ही हमारा नैया के पार लगा दो, ना तो बीच मझधार में, बीच भंवर में हमार नैया डूब जाई और हम कतही के ना रहब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ कतही के ना रहब। ई बात सच्चा बा और ठीक भी बा। जब तक रुआ प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना कर ले, तब तक राउर नैया डगमगात ही रही। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ ठीक लगता, उचित बा, त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के अपना लिही। प्रभु यीशु मसीह राउर नाम धके बुला रहल बड़े। बस रुआ उनका किने जाई और उनका गले लग जाई। प्रभु रुआ के दुलार करी हैं, प्यार करी हैं और छाती से लगा ली हैं। चाहे कैसनो मुसीबत काहे ना आई,
चाहे कतनो महाक्लेश काहे ना आई, प्रभु रउआ के संभल रही हैं, स्थिर रखी हैं और ई प्रभु के साथ रउआ खुश और हुलास में बनल रहब। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।